नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पीताम्बरा परिवार के जो सदस्य हैं वह देश और विदेश दोनों से हैं। वैसे ही एक सदस्य हैं यूनाइटेड किंगडम लंदन से। वो पीताम्बरा परिवार से जुड़ने के कुछ अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उनके अनुभव बहुत ही अलौकिक और दिव्य हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे जब वो पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़े तो उन्हें क्या क्या अनुभव हुए। वो लंदन में रह रहे हैं, वैसे वो भारतीय ही हैं, गुजरात से हैं शायद। वो अपने कुछ दिव्य अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। उन्हीं की ओन ऑडियो रिकॉर्ड में यह मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही कॉल करें। और दूसरा एक निवेदन है कि अगर आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षित होना चाहते हैं तो अनुदान के नियम का एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसे ज़रूर देख लें और उसी तरह से अनुदान ले लें, तभी मुझे कॉल करें। आइए सुनते हैं उनके पीताम्बरा परिवार से जुड़ने के कुछ अलौकिक अनुभव। जय माँ पीताम्बरा, जय गुरु माँ। मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ गुजरात से, इंडिया, और पिछले 10 साल से मैं लंदन में रह रहा हूँ। और पिछले 5 साल से मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ लंदन में चल रहा है। और मैंने गुरु माँ के काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखे। उसके बाद मैंने उनको लास्ट मंथ 11 फरवरी को मैंने उनके साथ फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया और मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में उनको मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी और मुझे बहुत अच्छे से समझाया और मुझे एक गुप्त अनुष्ठान करने के लिए मुझे उन्होंने बोला। और बाद में उन्होंने मुझे अनुदान के जो नियम होते हैं वो समझाए, अनुदान का जो वीडियो है वो देखने के लिए कहा। और उनके कहने के मुताबिक मैंने वो जो अनुदान के जो नियम थे वो फॉलो किए, वीडियो देखा। उसके बाद मैंने 7 लोगों से अनुदान इकट्ठा किया और 17 फरवरी को मैंने उनको वो अनुदान के पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र किए। जिस दिन मैंने यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए उसी दिन रात को मुझे सपने में गणेश जी के दर्शन हुए। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, घर में या घर के बाहर, या तो फिर कोई पूजा पाठ हो या अनुष्ठान हो, कोई आराधना या साधना हो, तो हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था कि जैसे ही मैंने अनुदान भेजा उसी दिन रात को मुझे सपने में गणेश जी के दर्शन जो हुए, तो मुझे उस दिन भरोसा आ गया कि ये जो गुरु मुझे मिली है वो सही में गुरु माँ है और मुझे सच्चा गुरु मिला है। क्योंकि वो जो अनुभव था वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। उसके बाद जो पूजा सामग्री चाहिए थी उसकी बात तो मेरी उनसे पहले से ही हो गई थी। तो बाद में कुछ चीज़ें मैंने बाद में मंगवाई, तो उसके पैसे मुझे भेजने थे। क्योंकि पैसों की बात तो गुरु माँ ने कभी मेरे साथ की ही नहीं कि आपको इतने पैसे देने या इतने पैसे देने। गुरु ने सिर्फ एक चीज़ मुझे बताई थी, बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे बताई थी, कि हम किसी से कुछ लेते नहीं, हम सिर्फ देते हैं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने मुझे बोली थी। तो उनको पैसों की तो बिल्कुल लालच ही नहीं है। पिछले 5 सालों में मैं इतनी जगहों पे ठोकर खा चुका हूँ, इतने पाउंड में बिगाड़ चुका हूँ, इतने लोगों के सामने मैं हाथ जोड़े, मगर मेरा कहीं से कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई मुझे अनुभव हुआ है। मगर जैसे ही गुरु माँ के साथ कांटेक्ट किया, अनुदान भेजा, मुझे पहला अनुभव हुआ। उसके बाद जो
पूजा सामग्री का जो सामान वहाँ से भेजने वाले थे अभिमंत्रित करने के बाद, तो उसके पैसे मुझे उनको भेजने थे। तो वो जो पैसे मुझे भेजने थे, तो वो जिस दिन वो पैसे मैंने ट्रांसफ़र किए थे 23 फरवरी को, तो वो पैसे जिस दिन मैंने ट्रांसफ़र किए उस दिन मुझे फिर से एक अनुभव रात को हुआ सपने में कि काफ़ी सारी औरतें बैठी थी। एक मंदिर की जैसा कोई हॉल था, काफ़ी सारी लेडीज़ थी, लड़कियां थी। तो उसमें उस भीड़ के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी। वो चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है। 15 दिन हो गए इस बात को शायद, और आज भी मुझे वो एग्जैक्ट वो फेस मुझे याद है कि वो जब मैं उस लड़की को देखा उसके बाद वो मैं नज़दीक गया और नज़दीक जाके एकदम से मैंने हाथ जोड़ दिया और मैंने कहा कि ये तो मेरी गुरु माँ है। बार बार दिमाग में एक ही ख्याल मुझे सपने में आ रहा था कि ये तो मेरी गुरु माँ है, ये तो मेरी गुरु माँ है। दूसरे दिन फिर मेरी आँख खुली, मैं जैसे ही पूजा करने के लिए बैठा मुझे ये बात याद आई और मैंने सोचा कि मैंने आज तक ना गुरु माँ को देखा है, ना उनका फ़ोटो देखा है, ना वीडियो देखा है, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी है वीडियो के माध्यम से। जो यूट्यूब पे हमारा पीताम्बरा परिवार का जो चैनल है उसमें आवाज़ सुनी और फ़ोन के ऊपर उनके साथ सिर्फ बात हुई है। फिर भी वो उनके दर्शन मुझे हुए। वो कैसे दिखते मुझे भी पता नहीं है, मगर मुझे भरोसा है कि जो लड़की मैंने जो सपने में देखी थी, इन फ्यूचर में अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो वो जो फेस देखा था वही फेस गुरु माँ का होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी फीलिंग्स ऐसा मुझे कह रही है। तीसरा मुझे अनुभव कब हुआ कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर प्रॉब्लम जो चल रहा था, तो उस टाइम पे गुरु माँ ने जो मुझे पूजा सामग्री भिजवाई थी वो इंडियन पोस्ट के थ्रू मुझे भिजवाया था पार्सल। तो वो पार्सल अटक गया था दिल्ली कस्टम में, क्योंकि काफ़ी सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने उनसे ट्रैकिंग नंबर लिया था कि मैं ट्रैक कर सकूँ कि पूजा सामग्री कहाँ तक पहुँची है। तो उस दिन मैं उस पूजा सामग्री को वहाँ पे रिसीव करने के लिए मैं अलर्ट रहूँ, या तो फिर दुकान पे जो लड़के काम करते हैं उनको मैं बोल दूँ कि भाई इस तरह से पूजा सामग्री का सामान आएगा तो आप जरा रिसीव कर लेना और संभाल के रख देना। तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो लोकेशन 6 दिन तक एक ही जगह पे दिखाई दिया। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये यहाँ पे अटका क्यों है। तो मैंने बोला चलो शायद ये प्रॉब्लम चले उसके कारण ऐसा हुआ होगा। फिर उस बात को धीरे धीरे होते होते कम से कम 10 दिन हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो गुरु माँ से मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि 8-9 दिन हो गए, ये सामान यहाँ से क्यों हिल नहीं रहा। तो फिर मैंने गुरु माँ से कांटेक्ट किया और गुरु माँ ने सेम रीज़न बताया कि इस तरह से ये जो प्रॉब्लम चल उसके कारण काफ़ी सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो रही है, और जो ट्रैकिंग नंबर था उसमें भी वही रीज़न दिखा रहे थे कि मैनी फ़्लाइट्स आर कैंसल। तो फिर जैसे ही मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे लोगों के पार्सल जो फॉरेन कंट्रियों में जिन लोगों ने पूजा सामग्री मंगवाई उनके पास अटके पड़े हैं, तो जैसे ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होगा तो वो लोग वहाँ से भेज देंगे, आप वरी ना करो। मैंने बोला ठीक है गुरु माँ, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन जैसे मैं पूजा करने के बैठा और मैंने माँ पीताम्बरा से मैंने प्रार्थना की कि ये जो पूजा सामग्री का सामान अटक गया है वो बस कुछ भी करके वहाँ से रिलीज़ हो जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ मेरे पास पहुँच जाए तो मैं अपना अनुष्ठान में जल्दी से जल्दी शुरू कर सकूँ। तो वो पूजा मैंने स्टार्ट की। आधे पौने घंटे के बाद पूजा करके मैं खड़ा हुआ और उसके बाद चाय पीने के लिए जैसे ही मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा, मैंने सोचा चलो मैं आज फिर से एक बार ट्रैक करता हूँ। ऐसे तो मैं एवरीडे उसको चेक करता था, मगर उस दिन पता नहीं एकदम से मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो ट्रैकिंग नंबर डाला और वेबसाइट ओपन करके, तो वो जब मुझे याद है मैं 8:45 बजे सुबह के मैं पूजा करने के लिए बैठा था और शायद 9 बजे के आसपास वो पूजा सामग्री वहाँ से रिलीज़ हो गई थी। 15 मिनट के बाद, मेरी प्रार्थना करने के 15 मिनट के बाद।
तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि यार ये तो सही में बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो पहली बार जो मुझे 2 अनुभव हुए थे उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं गुरु माँ से बोलूँ या ना बोलूँ कि मुझे गणेश जी के दर्शन हुए या आपके दर्शन हुए। तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते हैं उनके ऊपर, काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने दीक्षित किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को अनुभव होते होंगे। तो मैंने बोला एक आधा 2 अनुभव के लिए मैं उनको फ़ोन करूँ, आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर। सो मैंने सोचा कि मैं उनसे बाद में बताऊँगा डेफिनेटली। तो फिर जब ये तीसरा अनुभव जब मुझे हुआ तो मैंने उनसे फ़ोन की बात की। मैंने बोला इस तरह से ये तीसरा अनुभव मुझे हुआ है। और उसके बाद आज 7 तारीख लंदन के शाम के 6:05 पे मैंने 5 तारीख को फ़ोन किया था। 6 तारीख को सामान रिलीज़ और 7 तारीख को मुझे शाम के 6:05 पे यहाँ लंदन में मुझे पूजा सामग्री का सारा सामान भी मिल गया। मैं तो मानता हूँ कि ये जो हमें पीताम्बरा परिवार के लोगों को जो ये गुरु माँ मिली है ना, वो सही में कलयुग के अंदर ऐसी गुरु माँ मिलना, ऐसे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। पिछले 5 सालों में मैं जितनी ठोकर खा चुका हूँ, जितने पैसे बिगाड़ चुका हूँ और जितने मैंने हाथ जोड़े ना, कहीं से इतना फास्ट रिजल्ट मुझे विदिन 24 आवर्स में कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे गुरु इस कलयुग में मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम पीताम्बरा परिवार के जितने भी लोग हैं ना, बहुत नसीब वाले लोग हैं कि इनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि मैं तो आज के बाद जो भी करूँगा गुरु माँ से पूछ के ही करूँगा और इनके कहे मुताबिक ही मैं चलूँगा। तो बस इतना ही कहना चाहता था। गुरु माँ के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, माँ पीताम्बरा के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को भी मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।